Hello students, welcome to UG Entrance Exam by Adda 247. My name is Varun Goyal and today I am here with the most important topic for IPM students. हर एक स्टूडेंट जो IPM का एग्ज़ाम लिखने वाला है या लिखेगा 2023 में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं बहुत स्टूडेंट्स से देखता हूँ, उनको बहुत कन्फ्यूजन है कि आई एम इंदौर के लिए, आई एम रोहतक के लिए और जो 3 IIMs हैं रांची, बोधगया और जम्मू के लिए कैसे एग्ज़ाम्स हैं, क्या उनमें डिफरेंस है, क्या चीज़ें क्या सेम हैं, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हर एक पेपर का पैटर्न अलग है। तो इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि कौन सा IIM क्या चीज़ें आपसे रिक्वायर करता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो में आप बने रहिएगा। आपको IPM इंदौर के लिए, IPM रोहतक के लिए, IPM हर एक IIM के लिए आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट। आपको पता होगा ये आपके 5 IIMs आपको प्रोवाइड करते हैं। एक इंदौर आपको ये वाला एग्जाम सिंस 2011 से प्रोवाइड कर रहा है। फिर रोहतक ने स्टार्ट किया था इस फॉर्म को, इस प्रोग्राम को। इसने 3 बार एग्जाम कंडक्ट कराया है अभी तक, 2019 में, 20 में और 21 में। और उसके बाद आपके 3 और IIMs आ गए, बोधगया, रांची और जम्मू। इन्होंने भी इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। तो अब क्या क्या कौन कौन अपने एग्जाम से लेता है, कैसे कैसा उसका पेपर पैटर्न होता है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न पे जाने से पहले मैं आपको बिल्कुल एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूं कि IPM इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि आपके जो 3 मेन पिलर्स हैं इस एग्जाम के लिए, वो ये 3 चीजें हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग और VA। अब देखें, 3 एग्जाम्स होते हैं, हर एक का पैटर्न अलग है, बट लेकिन ये 3 पिलर्स हैं। अगर आपने इन तीनों चीज़ों में कमांड कर ली तो आप तीनों पेपर्स बहुत इजीली क्लियर कर पाएंगे। आपके पास बहुत ऑप्शंस खुल जाएंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल जाएंगी। तो प्लीज़ आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इन तीनों चीज़ों को मास्टर करना ही करना ज़रूरी है। राइट स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो कन्फ्यूजन बहुत है स्टूडेंट को कि IIM इंदौर, IIM रांची, IIM बोधगया, IIM रोहतक, हर एक पेपर, इतने सारे पेपर्स तो होते ही नहीं है। हमने तो सिर्फ 3 पेपर सुने हैं, एक IIM इंदौर का सुना है, एक IIM रोहतक का सुना है और एक जिपमैट सुना है। तो देखते हैं अब कि कौन सा IIM क्या चीज़ें लेता है। ठीक है, सो सबसे पहले देखो IIM इंदौर, IIM रोहतक और जिपमैट। राइट, देखो IIM इंदौर अपना खुद का पेपर कंडक्ट कराता है। IPM इंदौर, IPM इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, IIM इंदौर अपना पेपर खुद कंडक्ट कराता है। राइट, इंदौर। IIM रोहतक भी अपना पेपर खुद का कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब जिपमैट कौन से IIMs आपका जिपमैट का स्कोर लेते हैं, कौन कौन इसे कंडक्ट कराता है। आपको ये बोधगया और जम्मू आपको आपका ये पेपर कंडक्ट कराते हैं और यही दोनों आपके इन फॉर्म्स को लेते हैं, जिपमैट का स्कोर लेते हैं। अब रह गया IIM रांची। IIM रांची आपका एक SCT का पेपर होता है और IIM इंदौर के आप आइदर और, या तो आप इंदौर का फॉर्म दे दो, IIM इंदौर का स्कोर दे दो, या SCT का स्कोर दे दो। इन दोनों में से जो अच्छे आपके स्कोर्स आएंगे आप उसका स्कोर दे दीजिएगा, वो आपको कंसिडर कर लेगा। राइट, यहां तक क्लियर हो गया कि IIM इंदौर अपना पेपर कराता है, रोहतक अपना पेपर कराता है, जिपमैट, बोधगया और जम्मू कंसिडर करते हैं और यही दोनों कंडक्ट कराते हैं। अब हम समझते हैं पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न है क्या? IIM इंदौर का पेपर पैटर्न है सब्जेक्ट, क्वेश्चंस एंड टाइम्स, मैंने टाइम लिखा हुआ है। IIM इंदौर का ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, MCQs, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, शॉर्ट आंसर्स। आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इसको लिखा हुआ है यहाँ पे VARC, वर्बल एबिलिटी, मतलब इंग्लिश जिसे बोलते हैं हम, और यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है। तो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड MCQs टाइप ऑफ क्वेश्चंस 40 आएंगे, 40 मिनट्स में आपको करना होगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके ये 20 क्वेश्चंस आते हैं, और आपको 40 मिनट्स मिलते हैं। वेयर एज वर्बल एबिलिटी की भी 40 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 40 मिनट्स मिलते हैं। तो मतलब इन 2 आवर्स यू हैव टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस, राइट।
ये इंदौर का पेपर पैटर्न है। तो आपको यहां दिख रहा होगा कि इस इंदौर में आपको क्यूए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी आपका पेपर क्लियर करने के लिए। क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी आपका पेपर क्लियर करने के लिए, राइट। तो देखो इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, इसमें आपका पास्ट एकेडमिक्स भी कंसिडर नहीं होती है। IIM इंदौर में पास्ट एकेडमिक्स वो कंसिडर नहीं करता IIM इंदौर। एक और अच्छी प्लस पॉइंट क्या है इसमें कि स्टूडेंट को क्लास 12th पास आउट होना चाहिए सिर्फ, नो मैटर कि आपकी परसेंटेज कितनी है क्लास 12th में, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th आपका पास आउट होना चाहिए। एंड हाँ, बस क्लास 10th में 60% की रिक्वायरमेंट है, उसकी 60% की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेपर बन जाता है किसी की, इफ इन केस की क्लास 12th में मार्क्स कम हैं तो उसको IIM इंदौर बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इंपॉर्टेंटली से फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट नहीं है, रीजनिंग का पार्ट नहीं है आपका, राइट। इसमें एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं 40 और शॉर्ट आंसर, मतलब आपके ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्टली आंसर लिखने होंगे, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया इंदौर का। अब देखते हैं रोहतक। IIM रोहतक जो अपना पेपर खुद का कराता है वो भी 3 पार्ट्स में उसने डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, LR लॉजिकल रीजनिंग और VARC, ठीक है। VARC मतलब वर्बल एबिलिटी। तो इसके कितने क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स, 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स, 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स। ये कितने हो गए आपके 120 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट्स में करने हैं, 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में करने हैं आपको। यहाँ तक क्लियर है चीजें। यहाँ पे सारे फॉर्म, सारे आपके एमसीक्यूज फॉर्म में आएंगे, क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्म में आएंगे। देखो लेकिन रोहतक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको आपको 11 क्लास 10th में भी आपके होने चाहिए 60% मार्क्स, और क्लास 12th में भी 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वेराज इंदौर में नहीं था, आपको सिर्फ क्लास 10th में 60% मार्क्स चाहिए थे, ठीक है। अब देखो इसका इसके बाद आता है जिपमैट, इसके बाद आता है जिपमैट। जिपमैट कौन कौन याद है आपको, किसका अभी हमने डिस्कस किया है, कौन कौन लेता है इसमें, बोध गया और जम्मू, बोध गया और जम्मू लेता है इसका स्कोर, यही दोनों कंडक्ट कराते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपका, अगर मैं आपको, आप जैसे आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप कैट का फॉर्म भरेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो कैट का फॉर्म है ये, कैट का फॉर्मेट है ये, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 33% मोर और लेस कैट का फॉर्म है, DI में 33 क्वेश्चंस, VARC में भी 34 क्वेश्चंस। इसमें जहां तक अभी देखो जिपमैट बहुत ज्यादा बार हुआ नहीं है लास्ट ईयर को, और जितनी भी बार हुआ कोविड हो रखा है, इस ये तभी कंडक्ट हुआ है, तो इसके ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पे है नहीं। तो इसमें टाइम का, जैसे इस वाले केस में ये था ना कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और दैट टू इन 40 मिनट्स। मतलब कि आप अगर आप एक विंडो खोल ली लेट्स से क्वांटिटेटिव एबिलिटी की, तो यू कैन नॉट स्विच टू लॉजिकल रीजनिंग विंडो। मतलब अगर आपने क्वांटिटेटिव एबिलिटी की विंडो ओपन है आपके स्क्रीन पे, तो आप LR की विंडो पे नहीं जा सकते। अगर आपकी LR की विंडो ओपन है तो आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे नहीं जा सकते, आप VARC पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो आपको 40 ईयर्स तक आपकी स्क्रीन लॉक हो जाती है। वेयर एज इस वाले केस में जिपमैट में आपका टाइम का बाउंडेशन नहीं है, टाइम का बाउंडेशन नहीं है, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा इन 2 आवर्स, ठीक है। इन 2 आवर्स आपको एक ही गो में आपको फॉर्म पूरा पेपर सॉल्व करना होगा, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। अब देखो वेटेज क्या है, मतलब कि आपने पेपर दे दिया, इफ यू आर एलिजिबल, आपने परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आपने पेपर फॉर्म फिल कर दिया, आपने पेपर भी दे दिया, ठीक है। अब क्या है कि आपका अकॉर्डिंग टू व्हाट आपका जो मेरिट बनेगा कि आपको IIM इंदौर आपको फाइनल कॉल लेटर दे दे कि यस यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन आवर कोर्स। IIM रोहतक आपको फाइनल वो दे दे। तो देखते हैं इसमें, देखो IIM इंदौर का बिल्कुल क्लियर शॉट है, वो अपना जो आपका टेस्ट ले रहा है उसका 65% लेगा और पर्सनल इंटरव्यू का 35% लेगा। तो मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है, IIM इंदौर आपके एकेडमिक्स को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने 11th 12th में कितने मार्क्स लाए हो, 10th में कितने मार्क्स लाए हो। अगर आपने उस दिन परफॉर्म कर दिया पर्सनल इंटरव्यू में और अपने एग्जाम वाले दिन, तो आप यू आर रेडी टू गो टू IIM इंदौर। वेयर एज रोहतक आपका पेपर वाला भी परसेंटेज लेगा 45%, पर्सनल इंटरव्यू के 15% लेगा, और पास एकेडमिक्स के 40% ले रहा है वो मार्क्स, 40% कंसिडर करेगा। मतलब आपके क्लास 10th में भी, क्लास 10th के और क्लास 12th के 20% कंसिडर कर रहा है वो। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। अब जिपमैट की बात करते हैं। जिपमैट याद है बोध गया और जम्मू के लिए।
जो जिपमेट कैसे कंसिडर कर रहा है, 60% आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, पास्ट अकेडमिक्स 15% ट्वेल्थ के मार्क्स, 15% 10th के मार्क्स, और जेंडर डाइवर्सिटी 10%। मतलब क्या, इसमें फीमेल कैंडिडेट्स को बहुत फायदा है, 10% उनको फीमेल कैंडिडेट्स को जेंडर डाइवर्सिटी के मार्क्स मिल रहे हैं। राइट, यहां तक क्लियर हो गया चीजें। अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है, हमारा सिलेबस क्या क्या है। तो ऑब्वियसली एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो कि आपका, चाहे आप कोई भी आईएम को टारगेट कर रहे हो, बट लेकिन आपके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के 3 मेन पिलर्स हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आपका अगर क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग अगर स्ट्रांग है तो यू आर इजीली क्रैक दीज एग्जाम्स। तीनों एग्जाम्स आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। राइट, तो हम देखो बहुत इजी चैप्टर्स हैं इसमें। अगर किसी स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है कि सर 11th-12th में मेरे पास मैथ्स नहीं थी और 10th तक भी मैं बहुत ज़्यादा वीक था मैथ्स में, तो स्टूडेंट्स देखो मैं आपके सामने पूरा सिलेबस लेके आया हूँ। कुछ भी ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथ्स के टॉपिक्स हैं जो कि क्लास 10th तक बहुत ईजिली हमने पढ़ लिए थे। देखो नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, रूट्स, इंडिसेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रिक फॉर्मूलाज, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियोज, पार्टनरशिप्स, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स, ज्योमेट्री, लाइंस, ट्राइंगल्स, पॉलीगन्स, सर्कल्स, मेंसुरेशंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड डिटरमिनेंट्स। सो देखिए ये जितने भी टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक्स हैं, आपने क्लास 10 तक बहुत इजीली पढ़ लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स हम इस ही चैनल पे अभी इन द कमिंग वीक्स वी आर प्लानिंग टू गिव यू द फ्री क्लासेस, टोटली फ्री क्लासेस ऑफ क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड VARC। सो प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपको इस चैनल पे हर चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है और आपको बहुत ईजीएस्ट वे में पढ़ाया जाएगा। अब मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी इंदौर के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके क्वांटिटेटिव एबिलिटी से आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन आपके MCQs टाइप में और शॉर्ट आंसर टाइप में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। राइट, सो अब उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, देखो ये पूरा कोर्स भी तो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता ना। हमने पास्ट ईयर एनालिसिस कर रखा है, इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी IPM इंदौर के लिए कि आपका एनालिसिस क्या हो सकता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी थरो नॉलेज मिलेगी। राइट, तो अब इसके बाद देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो बहुत बेसिक लॉजिकल रीजनिंग का भी बहुत बेसिक सिलेबस है। इन्फ्रेंस एंड जजमेंट, लॉजिकल सीक्वेंस, कोडिंग, अरेंजमेंट, क्यूब्स एंड आइसेस, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, वेन डायग्राम, सिलॉग्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड assumptions, स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शंस, असर्शन एंड क्रिटिकल रीजनिंग। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से हम इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे होंगे इन लॉजिकल रीजनिंग को भी। तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल स्टूडेंट्स, आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ पे हम रेगुलरली नोटिफिकेशंस की अपडेट देते हैं, बिल्कुल जेन्युइन अपडेट देते हैं और आपके लिए क्लासेस भी लेके आ रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज स्टूडेंट्स आप हमसे इस चैनल पे और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं फॉर फ्री वीडियोस, लेक्चर्स, फॉर PDF, फ्री PDFs, आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है यहाँ पे। राइट, अब देखो वर्बल एबिलिटी का हम कोर्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें भी थोड़ा सा बस वोकैब का पार्ट है, इडियम, फ्रेजेस, एनालॉजीज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स, नाउन, प्रोनाउंस, डिडक्टिव रीजनिंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, टेंसेस, मॉडिफायर्स, पैरालिज्म, RCs एंड इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस। राइट, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको हर चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। आपको हमारे पास पूरी डेडिकेटेड टीम है हर एक सब्जेक्ट्स के लिए। तो प्लीज़ आपको हर चीज़ फ्री मिलने वाली है यहाँ पे। सो आई थिंक आफ्टर दिस वीडियो आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा फॉर IPM एग्ज़ाम कि कौन सा तो वो इंदौर का पेपर है, क्या तो रोहतक का सिलेबस है, क्या जिपमाट का सिलेबस है, कौन सा पेपर, कौन से IIM को मैं टारगेट करूं, कौन से पेपर को मैं टारगेट करूं, क्या क्या पढ़ना है मुझे। हर चीज़ आपको इस वीडियो के बाद शायद आपको क्रिस्टल क्लियर होगी। इफ़ इन केस अगर अभी भी आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट डाउन, आपको हर एक क्वेरी का आपका आंसर दिया जाएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक शेयर दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।